धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी साध संगत जी, अब अपना तन मन एकाग्र करके पूज्य गुरु जी के अनमोल पवित्र मुख वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। इंसान तब तक उस भगवान की दया में रहमत के लायक नहीं बनता जब तक इंसानियत के कारनामे नहीं करता। इंसान ईश्वर ने बना के भेजा है, इंसानियत ईश्वर की देन है। लेकिन अगर इंसान इंसानियत पे चलेगा तभी वो मालिक की कृपा दृष्टि के लायक बनेगा, तभी उस पे परम पिता परमात्मा की खुशियां बरसेंगी। इंसान की फितरत हो गई है कि वो दूसरों की तरफ निगाह ज्यादा रखता है, खुद की तरफ निगाह कम मारता है। आप सारा दिन घूमते रहते हैं, काम धंधा करते रहते हैं, लगे रहते हैं मारो मार। कभी खुद के बारे में सोच आती है, मैं कैसा प्राणी हूं यार, मैं क्या क्या करता रहता हूं, क्या ये मेरे लिए सही है या गलत है? कभी आती है दिलो दिमाग में सोच? जी नहीं। सारा दिन दूसरों की तरफ, सारा दिन इधर देख लिया, उधर देख लिया, इधर चल दिए। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप देखो ना, हमारा कहने का मतलब ये है कभी अपने बारे में भी सोचो। आप क्या क्या करते रहते हो और उसका मतलब क्या है? जितना दूसरों की तरफ ध्यान गड़ाओगे, ईर्ष्या, नफरत, दुई, द्वेष बढ़ती जाएगी। अपने आप को उस परमपिता परमात्मा के लायक बनाओ, अपने आप को उसके काबिल बनाओ। कौन कितना काबिल है, किसका भगवान से कितना प्यार है, कौन कहां सेवा करता है, कौन क्या कर रहा है, बजाय ये सोचने के यह सोचना चाहिए कि मैं कितना सुमरण करता हूं, मैं कितना सत्संग सुन के अमल करता हूं, मैं कितनी सेवा करता हूं, मैं कितना कर्तव्य निर्वाह करता हूं। सबके कर्तव्य निर्वाह करने की सीमाएं हैं। जिस तरह कोई नौकरी पेशा है तो उसका कर्तव्य है वो जो नौकरी करता है उसके लिए सही ईमानदारी से 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे दिलो जान से काम करे। फिर घर परिवार के लिए समय दे, मां बाप के लिए समय दे। ज्यादातर के मां बाप पढ़ाते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि बच्चा नौकरी में लग जाए। अपने भारत में तो ज्यादातर भारतीयों का यही सपना रहता है कि मैं बच्चे को पढ़ाऊं, उसको आगे लेके जाऊं, वो नौकरी लग जाए मेरा बेटा बेटी, फिर वो तरक्की करे। जो घर गृहस्थ में रहते हैं, और जब बेटा नौकरी लग गया, बेटी नौकरी लग गई, तो उस मां बाप को भूल ही जाती है जिसने सब कुछ बनाया है, और कहने क्या लग जाते हैं, मैंने सब कुछ किया है, मैंने बनाया है, मैंने ये किया। अगर तेरे माँ बाप तुझे अनपढ़ रख लेते तो तू भी खुश रहता, क्योंकि पढ़ने के नाम से तू भी कतराता था। कभी उनका धन्यवाद किया, शुक्राना किया? अरे छोड़ो धन्यवाद शुक्राने की बात। आपका फर्ज कर्तव्य ये बनता है कि उन माँ बाप की देख रेख करना जब उनको आपकी जरूरत है। यह है इंसानियत। ठीक है, आपको मालिक ने दिमाग दिया, आप आगे बढ़ गए, अच्छे बन गए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यह भी तो जरूरी है ना कि आप जिनकी वजह से आगे बढ़े उनको बहुत पीछे मत छोड़ दो। तो ये कर्तव्य है।
घर गृहस्थ में रहते आपके बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, माँ बाप है, सास ससुर हैं, जो भी रिश्ते नाते हैं, उनके लिए कर्तव्य बनता है उसका निर्वाह करें। पति पत्नी है, फर्ज बनता है कि अगर आप चाहते हैं आपकी पत्नी आपके माँ बाप की बहुत सेवा करे, उनसे प्यार करे, तो आपका भी कर्तव्य है आप अपनी पत्नी के माँ बाप की भी संभाल करें। और पत्नी को चाहिए कि अगर आप चाहती हैं कि आपके माँ बाप की संभाल हो, तो आप अपने पति के माँ बाप की भी हद से ज्यादा संभाल करो, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं। जरूरी है आप दोनों को यह समझौता करना होगा। इसे कर्तव्य कह लो या समझौता कह लो या नियम कह लो, जो मर्जी नाम दे दो, लेकिन यह करना ही होगा। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप तरक्की हासिल कर पाएंगे। और ईश्वर के लिए समय देना सुबह शाम, वो तो जरूरी है ही है। ये तो आपका महाकर्तव्य है, क्योंकि जिसने आपकी आत्मा को बनाया और जो हर पहाड़ जैसे कर्म को कंकर बनाने की शक्ति रखता है, तो उसका तो सुमरण करने में आपका कई गुना, अरबों गुना फायदा है। तो सुबह शाम राम का नाम भी जरूर लें। अब जो त्यागी हो जाते हैं, घर गृहस्थ त्याग दिया, दुनियादारी त्याग दी, मालिक से प्यार है, उनका कर्तव्य तो यही बनता है को ईश्वर की रियाय, परमात्मा की प्रजा के लिए जो गुरु पीर फकीर हुक्म दे 100% उस पे अमल करना है। ये उनका महाकर्तव्य होता है। सुमरण करना, सेवा करना, प्रकृति की सेवा में आगे बढ़ना, मानवता के लिए आगे चलते जाना, तो ये कर्तव्य है। इसका निर्वाह जरूर करें। त्यागी अगर कोई बनता है तो सच्चे दिल से त्यागी बनो। हमने देखा है, हमारा अनुभव है रूहानियत में, सूफियत में, त्यागी होके भी जो त्यागी नहीं बन पाते, परिवार दुखी, खुद दुखी, उसकी वजह है साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन किए कि जब त्यागी हो गए तो आपके लिए वो नहीं और उनके लिए आप नहीं। हाँ, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो उनके लिए सतगुर है और आपके लिए भी सतगुर है। फिर आपको फिक्र की जरूरत नहीं है, सतगुर अपने आप फिक्र करेंगे, अपने आप संभाल करेंगे। पर सारे ऐसे नहीं होते, पर बहुत ऐसे भी होते हैं कि जो छोड़ देते हैं अपने सतगुरु मौला पे कि तू जाने तेरा काम, मुझे हिम्मत दे कि मैं नेकी पे आगे बढ़ूं, मुझे ताकत दे कि मैं अच्छाई की मंजिलें तय करता चला जाऊं। तो भाई, जिंदगी का चुनाव जब कर ही लिया है तो फिर चूंचरा करने की क्या जरूरत है। मरगे करके तो आगे बढ़े तो क्या बढ़े। जब हो ही गया कि हाँ ठीक है, जो फैसला ले लिया तो ले लिया, डट के उस पे पहरा दो, डट के उस पे चलो बिना चूंचरा के। फिर देखो मालिक की दया में रहमत कैसे मूसलाधार बरसती है, आप पे नहीं, आपके परिवारों पे भी। और ऐसे ही घर गृहस्थ में रहते हुए जो घर गृहस्थ से रहे हैं, उनको भी फर्ज है कि वो भी समय निकाल के इंसानियत की सेवा भी जरूर किया करें, तन मन धन से। हफ्ते में 1 दिन या महीने में 2-4 दिन, ज्यादा देते हो तो फिर तो कहने क्या है, लेकिन जितना, और खास करके जो जिनके बच्चे जवान हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, अच्छी कमाई होने लग गई और आप घर में बेले बैठे रहते हैं, तो आपका तो फर्ज ही है कि आप सारा दिन सेवा करो, नेक काम करो, आपका भी फायदा और आपकी औलाद का भी फायदा। सुमरन पूरा ध्यान लगा के करो, टेंशन लेके सुमरण नहीं करना चाहिए। आपने सुमरण करना है, फल मालिक जरूर देगा। क्या पता आपके इतने भयानक कर्म हो
कि आपको दिव्य दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन आपके शरीर पे ऐसे रोग आने वाले थे जो आप चारपाई पे पड़े पड़े काटने थे, और आपके सुमरण की वजह से, सेवा की वजह से वो यूं कट रहे हो, यूं कट रहे हो। सो आप डिसाइड नहीं कर सकते आपके लिए अच्छा क्या है। जब आप सुमरण करते हैं, वो राम, वो भगवान डिसाइड करते हैं कि मेरे बच्चे के लिए अच्छा क्या है। जब आप बचपन में छोटे होते हैं तो अच्छे माँ बाप वही होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छा बनाते हैं, अच्छे राह पे चलाते हैं। उनको पता होता है कि मेरे बच्चे के लिए अच्छा क्या है। वो कभी गलत चीज बच्चे को देते ही नहीं। क्या आप अपने बच्चे को सांप पकड़ाते? क्या आग का अंगार पकड़ाते? क्या उसको दलदल वाले रास्ते पे भेजते हैं? क्या अपने बच्चे को अकेला रोड पे छोड़ देते हैं या ट्रैफिक चल रहा हो? कभी नहीं ना। तो आप उस भगवान के लिए छोटे बच्चे, सुमरण कीजिए, सेवा कीजिए, मेहनत कीजिए। हो नहीं सकता कि वो सदगुरु मौला आपको फल ना दे। 100% फल देगा। बस निंदा ना करो, किसी का बुरा ना करो, किसी को गलत ना कहो। अगर दिख भी जाता है तो किसी गलत वाले को सही करने की कोशिश करो, तो आप भक्त। पर अगर आप गलती करते चले जाते हैं तो काहे की भक्ति। इसलिए सेवा करो, सुमरण करो, मालिक से मालिक को मांगो तो मालिक झोलियां भर देते हैं।